अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश हैं? थैंक यू। आप वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तनकीद करते हैं। दोस्तों, ताजरों का जो मसला है ना वो बड़ा आसान है। यकीन करो, बड़ा ही आसान मसला है। हुकूमत ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन ताजर, आपको पता है कितने अरसे से, जब से ये हुकूमत आई है ना, जब से ये नया बजट वगैरह आया है, और ये एफबीआर के जो चेयरमैन हैं, ये शब्बर रज़ा, और ये सारी जो टीम नई आई है, असद असद वगैरह को हटा के, उनसे ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही। इतनी सीधी बात है, उनको समझ नहीं आ रही, और उनके ना समझने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं और जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं। और आपको पता है कि ये 7 तारीख को भी इस्लामाबाद में बहुत बड़ा ताजरों ने फंक्शन किया, और आज जो 9 तारीख है इसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा किया। और मैं वहाँ पे देख रहा था बैनर्स में कि कोई कराची से आया हुआ था, कोई कोहाट से आया हुआ था, कोई पेशावर से, कोई लाहौर से, तो सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही थी। ठीक है। अब वो कहते क्या है, देखें कितना सिंपल है उनका। वो कहते क्या है? वो कहते हैं, यार हम दुकानदार जो है ना मोस्टली अनपढ़ हैं, और हम डॉक्यूमेंटेशन, ये कागजात वगैरह हम नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी ये फलाना फार्म पुर करें, कोई 50,000 से ज़्यादा आपसे शॉपिंग के लिए आए तो उससे शनाख्ती कार्ड लें। ठीक है। और फिर वो शनाख्ती कार्ड की रसीदें अपने पास रखें, शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें, वो सारा फार्म फिल करें। वो कहते हैं जी कि हम ये नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते, करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है उन ताजरों वगैरह की। तो वो कहते हैं हमारे ऊपर आप फिक्स टैक्स रख दें। और ये फिक्स टैक्स कोई नई बात नहीं है। जो लोग किसान हैं या ज़मींदार हैं, उनको पता है कि ट्यूबवेल सिस्टम में कभी बिजली के बिल वो आते थे, फिर बाद में उन्होंने फिक्स कर दिए कि जी हर ट्यूबवेल पे 30,000 आएगा या 40,000 आएगा। कोई ज़्यादा चलाए थोड़ा चलाए, वो एवरेज निकाल के वो कर देते हैं। तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम, कामयाब है। वो लोग ट्यूबवेल के ऊपर बिजली का बिल आ जाता है, फिक्स बिल जो आता है वो आ जाता है, और वो पे कर देते हैं। अब आज ही एक नुमाइंदा उनका, ये अजमल बलोच नाम का बंदा है, वो कह रहा था कि जी हम 48 लाख बंदे जो है ना ताजिर बनते हैं। अगर ये हमारे ऊपर, अब इनको 48,000 मिलते हैं, और अगर ये फिक्स कर दें तो इनको 48 लाख मिलेंगे। टैक्स के जो देने वाले जो है ना, टैक्स पेयर और फाइलर बन जाएंगे। हम फिक्स देने को तैयार हैं। अब फिक्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है ना, वो उनसे बात करे कि भाई आप 10,000 कहते हैं, 20 कहते हैं, 40 कहते हैं, उसकी कैटेगरीज बना दें। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, बड़े शहर की दुकान, छोटे शहर की दुकान, दुकान का साइज़, जैसे में प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह आता है, तो इस तरह ये कर सकते हैं। लेकिन आज वो शिकवा कर रहा था उनका जो अजमल बलोच साहब है कि जी हमें वो एफबीआर के, और वो आके उन्होंने मुज़ाकरात किए, तो उन्होंने ऐसे बेदिली से मुज़ाकरात किए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो मुज़ाकरात कामयाब करना ही नहीं चाहते। शिबर ये इसका जो ये सारे नुमाइंदे हैं एफबीआर के, और सारे उनकी बॉडी लैंग्वेज ही और थी। इन्हें उसका इशारा था कि शायद आईएमएफ के नुमाइंदे हैं, तो उनको परवाह ही नहीं कि अगर हम इधर फेल हो गए तो हम वापस चले जाएंगे, जिधर से आए हैं उधर से चले जाएंगे, जो फाइनेंशियल टीम है इमरान खान की। तो उनका ये जायज़ मुतालबा है कि फ़िक्स टैक्स रखा जाए। और फिर इतना सर झूठ के पुलंदे बोल रही होती है गवर्नमेंट ख़ास तौर पे। आज मैं हवाला दूंगा एक टीवी चैनल पे, वो इरशाद भट्टी एक सहाफ़ी हैं, वो बड़े कल वो टिशू मंगवा के रो रहे थे फजल रहमान के धरने के हवाले से। वो कह रहा था जी कि ये देखें लिबर्टी मार्केट कितनी बड़ी है, और वहाँ से सालाना 5 लाख टैक्स मिलता है। तो मेरे एक दोस्त हैं शहजाद साहब, वो लिबर्टी मार्केट के, सराफा मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, और जो जनरल बॉडी है लिबर्टी मार्केट की, उसके वो सेक्रेटरी जनरल है। तो शहजाद साहब से मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये बात है, इसकी वजाहत करें कि क्या लिबर्टी सिर्फ 5 लाख रुपए देती है? तो उसने कहा जी ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे सारे झूठ बोलते हैं। उसने फिर मुझे 2-3 दुकानों का बताया। उसने कहा जी देखें वहाँ पे अल फतह है,
اس کی انہوں نے ایگزیکٹ فگر بتائی کہ کم از کم 80 کروڑ روپیہ تو صرف جی ایس ٹی اور ٹیکس ملا کے الفتح والے دے رہے ہیں۔ پھر ایک حنیف جولرز کا انہوں نے نام لیا، اس کا بھی وہ کروڑوں کے حساب سے بتا دیا۔ تو اس نے مجھے بتایا شہزاد صاحب نے کہ جی کم از کم 1 ارب روپیہ لبرٹی مارکیٹ دے رہی ہے۔ اور میں ویسے کتنے عرصے سے سن رہا ہوں کہ جی وہ لبرٹی مارکیٹ دیکھیں جی 5 لاکھ ٹیکس دیتی ہے، یہ میں 2-3 مہینے سے میں خود یہ سن رہا ہوں۔ تو اتنا جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، بہت زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں، جی ایس ٹی تو ان کے پاس جاتا ہی جاتا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایف بی آر کے نمائندے خود اس میں شامل ہیں کہ ایک کنٹینر جو باہر سے آتا ہے نا، 10 کنٹینر آتے ہیں تو ایف بی آر والا پیسے لے کے، انسپیکٹر جو ایف بی آر والا ہے وہ 10 کنٹینر کو وہ کہتا ہے جی 2 نکلے ہیں، 8 ویسے ہی نکل جاتے ہیں بغیر ٹیکس کے، تو یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل تاجروں کی بات سننی چاہیے، اور یہ تاجروں کی بات بالکل ٹھیک ہے، فکس ٹیکس والی بات بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب اس بات پہ مانو، اس میں کوئی گھپلہ نہیں ہے، کوئی انسپیکٹر وغیرہ یہ وہ کوئی گھپلہ نہیں کر سکے گا۔ انہیں پتہ ہے ادھر 100 دکانیں ہیں، تو 100 دکانیں اگر 1-1 ہزار دیں گی تو یہ 1 لاکھ روپے بنتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ 2-2 ہزار دیں گی تو 2 لاکھ بنتا ہے، 10-10 ہزار دیں گی 10 لاکھ بنتا ہے۔ یہ بڑا فکس نظام بڑا اچھا ہے۔ تو ہم تاجروں کے جو ہے نا، یہ جو حکومت ہے جو ٹیکس کا اس نے نظام کیا ہے، ڈرا دھمکا دیا ہے، سارا کچھ کر دیا ہے، اس چیز سے ملکی معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے۔ اس چیز سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ تاجروں کی سنی جائے اور فکس ٹیکس لگایا جائے۔ یہ ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی ریزنیبل بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔